हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगे, हमें या तो हम जान चाहे चली जाए, लेकिन हम लोग नियुक्ति लेके जाएंगे या मुक्ति लेके जाएंगे। बस हम लोगों को यही अब एम बचा हुआ है। बस बीच में ही प्रशासन ने हमें रोक लिया था और फिर उसके बाद लाठी चार्ज कर दिया गया था। ये सरकार तानाशाही की सरकार है, बेरोजगारों को सुनने वाली नहीं है और युवा जब तक रोजगार नहीं पाएंगे तो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। भविष्य उनका जो है गर्त में जा रहा है। मुख्यमंत्री आपके आवास के पास तभी हम लोग पुलिस प्रशासन आई और पूरी तरह से लाठियों का सामना मतलब करते हुए हमको पिटती रह गई। अकस्मात कोई कुछ पूछा भी नहीं, क्या तुम लोग का मैटर क्या चल रहा है, क्या तुम लोग कर रहे हो। एक तस्वीर 4 अक्टूबर की सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की और यूपी पुलिस की नौजवानों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि नौजवान रोजगार की मांग कर रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे। इसी को लेकर कैंडल लेकर मुख्यमंत्री आवास जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। गंभीर चोटें आईं और जिसके बाद कई इनके साथी अस्पताल में एडमिट हैं। कई लोग यहाँ से जा चुके हैं घरों को, क्योंकि उनके परिजन इससे बेहद चिंतित हैं। हम आज वहीं मौजूद हैं और हम इन लोगों से बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है। रोजगार को लेकर आप लोग किस तरह का प्रदर्शन कर रहे थे कि पुलिस को आप पे लाठियां बरसानी पड़ी। कई लोगों से हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ अश्वनी हैं जिनके हाथ में फ्रैक्चर है। इसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हम तब तक टिके रहेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मानी। ये बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ कल 10:90 पे, जब इनके हाथों में कैंडल था और इनके हाथों पे लाठियां बरसाकर इनके हाथ में फ्रैक्चर आए। कहाँ के रहने वाले? सर मैं प्रतापगढ़ जिले से अश्वनी द्विवेदी मेरा नाम है। सर मैं आज लगभग 170 दिन हो गया यहाँ पे बैठा और अपना जो अधिकार है, योग्य होने के बाद भी हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। अपना अधिकार मांगने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित सब जितने साथी हैं सब उपस्थित। 4 तारीख की बात है। हम जितने भी साथी हैं, हमारे लगभग 200 के आसपास साथी थे, वो 10:90 चौराहे पर जाकर के शांतिपूर्वक कैंडल मार्च निकालने की योजना बनाए। हम लोग यहाँ लगभग 6 बजे पहुँच गए 10:90 पे और 6 से 7 के बीच जो है वहाँ हम लोग का प्रोग्राम था। हमने अपने मीडिया भाइयों को बुला रखा था और चैनल वाले भी हमारे साथ आ गए थे। उसके बाद जो है भैया वहाँ से जब निकले जो है 10:90 से शांतिपूर्वक निकले, थोड़ा सा हमने कहा कि मूव करके मुख्यमंत्री आवास की तरफ चला जाए, हमारी बात वहाँ तक पहुँचे। तो इतने में पुलिस जो है बर्बरतापूर्वक लाठी डंडों से इतना हमारे भाइयों को मारा। हमारे अरविंद शिखरवार भाई सब गिर गए, गिरने के बाद मारा, डंडे टूट गए, लाठियाँ टूट गई और उसी चपेट में हम भी आ गए। एक लाठी हमारे भी पड़ी, हमारा भी हाथ फ्रैक्चर हो गया। हमारी बहनों की मारा गया। वो बेचारी भाग रही थी, उसको जो है दौड़ाया था, फिर डंडे गिरे, कैसे गिरा, नीचे गिर गई, वो पैर लग गया उसके पुलिस वालों का। वो बेचारी जो है महिला पुलिस मार रही थी। मतलब महिला पुलिस तो थी ही नहीं, पुलिस तो पुलिस का पुरुष है और महिला पुलिस तो जब आई कहानी खत्म हो चुकी थी। लेकिन जितने हमारे बहन आपको मिला होगा उस पारुल से, उनके हाथ में चोटें आई हुई हैं और हालात इतना बुरा कर दिया बर्बरतापूर्वक कि हमारे जितने साथी 3-4 साथी तो ऐसे हैं, उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा और मेरा हाथ फ्रैक्चर है। क्या लगता है मैं जानता हूँ सड़कों पे उतरेंगे आप लोग, मांग करेंगे अपनी सरकार से लेकर, जिस तरह कल हुआ आप लोग साथ? जी ये मान के चलिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम घर नहीं जाने वाले हैं। फिर से सड़कों पर उतरेंगे। अगर सरकार इस तरह इस कृत्य के बाद हमारी बातें मान लेती है, स्वीकार कर लेती है कि हाँ हम ही गलत हैं, क्योंकि इन्होंने जो योग्यता का मानक रखा था उस योग्यता के मानक पर हम लोग खड़े हुए उतरे हैं। हमारा जो नंबर है वो 97 जो नंबर उनका कटाफ था उससे कहीं ज़्यादा 115, 120, 122 नंबर लेकर के यहाँ बैठे हैं। बस दिक्कत ये थी कि हम इन्हीं की सरकार जब जो है 2002 में 2000 में 98-99 में उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी और उस समय क्या कहते हैं एकेडमी जो बनती थी वो लगभग 50% बनता था, 55% बनता था, इससे ज़्यादा नहीं बन पाता था। और उसमें भी हम लोग अपने को गर्व से महसूस करते थे कि बड़ा अच्छा हमारा नंबर आया है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। क्या हुआ कल पुलिस ने लाठी चार्ज किया, क्या कुछ हुआ, पूरा आप सीन बताइए। सर देखिए, हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ से 10:90 चौराहे से कैंडल मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। हम पूरी तैयारी हम लोग कर लिए थे और केवल वहाँ से निकलने की बारी आई, हम लोग जाए मुख्यमंत्री आपके आवास के पास तभी हम लोग पुलिस प्रशासन आई और पूरी तरह से लाठियों का सामना मतलब करते हुए हमको पिटती रह गई। अकस्मात कोई कुछ पूछा भी नहीं, क्या तुम लोग का मैटर क्या चल रहा है, क्या तुम लोग कर रहे हो। उसके बाद से मेरे साथी लोग किस लिए आप वहाँ पे कैंडल मार्च निकाले? तो देखिए, मेरा यही मांग था कि 1,37,000 जो जितनी भी रिक्त पदें हैं उनको भर दिया जाए शिक्षक भर्ती का, और जितने भी योग्य
हमारे भाई हैं उनको नियुक्ति पत्र मिल जाए, बस इसमें यही। लाठी चलाने की नौबत कहाँ से आई पुलिस की? सर नौबत यही आई कि हम लोग की यही मांग था कि मतलब हम लोग मुख्यमंत्री आवास तक कैंडल मार्च करते वहाँ तक हम लोग जाएँ शांतिपूर्वक। और शांतिपूर्वक हम लोग पूरा अपना मतलब व्यवस्था कर लिए थे कि बस वहाँ से हमको चलना कहाँ था। कहाँ चोटें आई आपको? सर यहाँ ये है और ये है और ये क्यों नहीं आया सर? और आपके साथी कुछ जिनको चोटें वो कहाँ हैं? सर ये तो अभी तो ये हैं, कहाँ गए हो? ये हैं और एक ठो ये बैठे हैं बगल में। भैया गए हैं, वो जो जिनको गंभीर चोट आई वो कहाँ हैं? गए हैं अभी कहीं नहीं। क्या हुआ आपके साथ और आपके साथियों के साथ? कल हम लोग 1090 चौराहे से शांतिपूर्वक कैंडल मार्च लेकर निकले थे, मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे। तो उधर से मुख्यमंत्री आवास की तरफ से पुलिस वाले आए और हम लोगों से कुछ पूछा भी, बोला भी नहीं और बस शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। बताओ हम लोगों को क्या अपनी मांग रोजगार मांगने में ये मतलब हम लोगों को लाठियों से बरसाते हैं। आज तक कभी हमने ये नहीं देखा कि किसी धरने में अगर शांतिपूर्वक कोई कैंडल मार्च कर रहा हो तो उस पर लाठियाँ बरसाई जाएँ। मतलब हम लोग बेरोजगार युवाओं के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है जिसका कोई वही नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम लोगों की मांग सिर्फ यही 1,37,000 शिक्षक भर्ती की है। और बताओ क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार मांगना इतना गुनाह हो गया है कि हम लोगों के साथ बर्बरता के साथ में लाठियों से मारा जा रहा है। हमारे खुद यहाँ जांग में लाठी पड़ी हुई है जिसकी बहुत सूजन आ गई और पीठ में भी दो लाठियाँ पड़ी थी। जब लाठियाँ चलने लगी तो क्या हुआ? क्या डर का अब लगता है प्रोटेस्ट करने में डर लग रहा है आप लोगों को बैठने में? नहीं, हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगे, हमें या तो हम जान चाहे चली जाए लेकिन हम लोग नियुक्ति लेके जाएंगे या मुक्ति लेके जाएंगे। बस हम लोगों का यही अब एम बचा हुआ है बस। रोज उत्तर प्रदेश में चुनाव है और फिर सरकार आएगी, रोजगार की बात की जाएगी, इस तरह की स्थिति, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोग के साथ जो हो रहा है, आप लोग पीड़ित है, चूँकि आप बेहतर समझते हैं। केवल यहाँ से दिल्ली बॉर्डर पे होर्डिंग लगाई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख रोजगार, हम लोगों को रोजगार मिला होता तो हम लोग यहाँ पे 90 नंबर वाले नौकरी कर रहे हैं, 115 नंबर लेके हम लोग यहाँ धरना दे रहे हैं। यही रोजगार की बात करते हैं। हर विभाग में यही कंडीशन, बहुत सारे पद खाली हैं लेकिन इनका कोई सिर्फ जुल्माबाजी इनका चल रहा है बस, और कुछ नहीं चल रहा है। जिस तरह से विपक्ष ने आप लोग की आवाज़ उठाई है, सोशल मीडिया पे आप लोग की तस्वीरें वायरल हो रही है। दुख तो हमें इसी बात का हो रहा है कि हम लोग भाजपा के कट्टर समर्थक होते हुए लेकिन हमारे पास जो शासन में इस समय वर्तमान में सरकार है वो हम लोगों के पास एक बार भी उनका कोई प्रतिनिधि, कोई भी छोटा से छोटा लीडर तक नहीं पूछने आ रहा कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया, क्या है कि मतलब कोई शुद्ध भी तक नहीं लेने आया अभी तक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक सिंह है, मैं जिला फर्रुखाबाद से आया हूँ। कल हम 1090 चौराहे पर हम अपना शांतिपूर्ण मार्च निकालने गए थे और हमारे हाथ में ना तो पिस्टल थी, ना चाकू था, ना कोई ऐसा अवैध हथियार था। हमारे हाथ में सिर्फ एक मोमबत्ती थी जो एक प्रकाश का प्रतीक है। हम वहाँ मोमबत्ती, और जिसके हाथ में मोमबत्ती नहीं थी वो सिर्फ अपना मोबाइल की फ्लैश लाइट से उजाला करके हम लोग सोच रहे थे कि वहाँ से चल के मुख्यमंत्री तक आवास तक बड़े प्यार से हम लोग अपना जो है कैंडल मार्च निकालने। इतने में क्या हुआ, कुछ पुलिस वाले आए और हम लोगों को घेर लिया। बोले, कहते हैं आप लोग नहीं कहा। हमने कहा सर ये कहाँ का न्याय है? हम सर लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं या किसी तालिबान देश में रह रहे हैं? हमें बस इतना था कि आप हमारी इतनी विनती सुनिए कि हमारा जो कैंडल मार्च है वो मुख्यमंत्री आवास तक कहते हैं जाना है। इसमें हमारा कोई भी, आप देखिए सभी महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, हम भी हैं। हमको यहाँ हमारे यहाँ चोट आई हैं। जब यहाँ पे कहते हैं लाठियाँ चली, एकदम से लाठी चल गई। ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप एकदम से कहते मार रहे हो, सर पे मार रहे हो। आप किसी के बॉडी के नीचे तो मार सकते हो। हमारे एक अभ्यर्थी हैं कमर रजा जो शाहजहाँपुर के हैं, उनके सोचिए यहाँ मारा है, हमारे साथ गिरे हैं। उनको बचाने चक्कर में हमारे देखिए चोट लगी है, ये देखिएगा हमारे चोट लगी है। ये तो ये कहाँ का नया है? हम कोई विकास दुबे या कोई गुंडे नहीं हैं जो हमारा इनकाउंटर कर दो या हमें कहते हैं लाठी मारो। हम ये अभ्यर्थी हैं, एक साधारण परिवार से हैं। मेरे इस साल फादर ख़त्म हुए हैं। हम सोचिए देखिए हम कितने विकट परिस्थितियों में हम यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे कीड़ा काट लिया था। यहाँ पे मेरी सर्जरी हुई है। सर्जरी इसलिए हुई है कि यहाँ पे परिस्थिति रहने लायक है ही नहीं। यहाँ पे कोई जानवर नहीं रहता है। सोचिए हम तो इंसान हैं। हम यहाँ पे सो गए थे किसी दिन, किसी कीड़े ने काट लिया, उससे हमारे पता नहीं क्या पीछे गांठ बनने लगी। वहाँ से कहते हैं ब्लीडिंग भी बहुत हुई। तो डॉक्टर बोले रिस्की है, इसका तुरंत कहते हैं उपचार कराइए। तो मैंने इसकी सर्जरी कराई है। मेरे जब से पिताजी ख़त्म हुए मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। उसके बावजूद मेरे 20-25 साल लग गए। और पिछले अभी मैं बीच में चला गया था क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं है। मेरी मम्मी है, मेरी छोटी बहन है। कल हम लोग 1090 से हम लोग कैंडल मार्च निकालने के लिए निकले थे और ये प्लान था कि वहाँ से सीएम आवास तक जाएंगे। अब बीच में ही प्रशासन ने हमें रोक लिया था और फिर उसके बाद
लाठीचार्ज कर दिया गया था। हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये संविधान में कहाँ लिखा है कि शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालने पे प्रशासन लाठीचार्ज कर देती है। हमारे भाइयों को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि मतलब बता नहीं सकते हैं कि 4-5 भाई लोग अभी हॉस्पिटल में हैं और एक भाई गए हुए हैं डेलीगेशन में, वो जैसे तैसे उनका मलहम पट्टी वो उनको बुलाया गया है, नेताजी ने उनको बुलाया है, इस वजह से वो गए हैं जैसे तैसे बांध करके अपने पैर को, मतलब वो उनको 3 लोग टांग के लेके गए हैं समझ लीजिए उनको, क्योंकि उनको ज़्यादा गंभीर चोट लगी है, इस वजह से उनको मतलब उनको जाना ज़रूरी था। फिर वहाँ से वो आएंगे तो फिर वो भी हॉस्पिटल ही जाएंगे। हमारी एक बहन है वो भी गई हैं अभी, उनका भी मतलब यहाँ पे चोट लगी हुई है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला बेटी बचाओ की बात होती है, क्या कहेंगे? इतनी अच्छी परिणित हो रही है महिला सशक्तिकरण का नज़ारा आप ये देख सकते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जगह पे बेटी पढ़ाओ, बेटी को सड़कों पे बिठाओ, बेटी को टंकी पे चढ़ाओ, बेटियों को रोड पे चलाओ, उनसे धरना कराओ, उनको अपनी हक के लिए लड़ाओ, लेकिन उनको नौकरी मत दो। उनकी डिग्री ऐसे ही बनी रहे। उसका जो कहते हैं ना कि हम लोग निकले तो थे कि वो काफ़िला बनाने के लिए कि हाँ हम ये दिखा देंगे कि हम बहुत मतलब नारियों का सम्मान करते हैं, बहुत वो करते हैं, लेकिन सारा चीज़ धरा का धरा रह गया है। मेन चीज़ ये है कि योगी सरकार रोज़गार के मुद्दे पे टोटल फेल हो रही है, इस वजह से उसको कुछ नहीं मिलता है। तो जब भी वो डरती है तो वो प्रशासन को आगे कर देती है, पुलिस को आगे कर देती है, लाठी के दम पे सारा काम करवाती है। और आज नहीं तो कल उनको जैसे भी करना पड़ेगा, ये मुद्दा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जायज़ मांग लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। 1,37,000 का मुद्दा जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मुद्दा है और वो हम लोग जायज़ लीगल मांग को लेकर बैठे हुए हैं। इस वजह से उनका कोई चारा यहाँ पे चल नहीं पा रहा है, इस वजह से वो हमें मार के खदेड़ नहीं पा रहे हैं। और ऊपर हमारी दीदी जो बैठी हुई है, जब वो बैठती है ना कि जब वो ललकारती है तो प्रशासन का उन पर कोई बस नहीं चलता है। वरना SDRF की टीम यहाँ पे कई बार आ चुकी है हम लोगों को उतारने की और यहाँ से खदेड़ने की पूरी प्लानिंग वो कर चुके हैं, पर वो नाकामयाब रह रहे हैं और उनका कोई दाल यहाँ पे नहीं गल रहा है। और यहाँ पे हम लोग शिक्षक हैं, सब कुछ पढ़े हुए हैं, सारे कानून और सारी किताबें पढ़ने के बाद भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे वो हमें भगा सकते हैं, कहाँ तक हमें वो धाराएं चार्ज कर सकते हैं। ये सिर्फ कहानी अश्वनी और विवेक की नहीं है। 22,000 अभ्यर्थी हैं जो अनवरत 5 महीने से इसी खुले आसमान को अपना छत मानकर बैठे हुए हैं, लगातार धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं। इसी क्रम में कल कैंडल मार्च कर रहे थे, रोजगार की मांग कर रहे थे। मिला क्या? बदले में पुलिस की लाठियाँ। आज ये सभी टूटे हुए हैं, सिर्फ इनके हाथ ही नहीं टूटे, इनके हौसले भी टूटे हैं। लेकिन ये कहते हैं कि हम तब तक रुकेंगे जब तक हमारी मांग नहीं मान ली जाती। हम किस मुंह से जाएं? इनके परिवार के लोग चिंतित हैं सोशल मीडिया की वो वायरल फोटोज़ और वीडियोज़ को देखकर। डर है कि परिवार का सदस्य जिस तरह से वहाँ लखनऊ में लाठियाँ खा रहा है, ये भयावह है। डरना स्वाभाविक भी है, लेकिन देखना यह होगा कि ये जो नौजवान हैं रोज़गार को लेकर कब तक ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहते हैं। मैं अनुराग सिंह, न्यूज़ बीन के लिए लखनऊ से।